नमस्कार। राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई BL नायक। अपन जो लैब असिस्टेंट के लिए भाई साहब पढ़ रहे थे, राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी अपन ने। 4-5 वीडियो भी आ गए। आप प्यार भी दे रहे हो, ठीका ठीक दे रहे हो, 100 व्यू तक पहुंचा रहे हो आप। 100 को 1000 करो यार। उसी कड़ी में भाई साहब आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु एवं इसकी विशेषता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। एक क्वेश्चन मान के चलो कंफर्म है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना। अब आज चीज समझने की है भाई साहब, समझना जलवायु किसे कहते हैं। 2-3 चीजें होती है दोस्तों। एक मौसम, के मौसम की तरह कभी तुम बदल मत जाना। आदमी के जज्बात बदल गए, फटाक से आदमी पलटी खा जाए, वो तो होता है मौसम। जलवायु, जलवायु तो भाई पति पत्नी होते हैं जलवायु। और मौसम होता है, वो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जलवायु पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। यानी पति पत्नी तो हमेशा ही साथ ही रहेंगे, दीर्घकालीन रहेंगे, लंबे टाइम। और भारत जैसी संस्कृति 7 साल 7 जन्मों तक साथ रख दिया, तो दीर्घकालीन का भी बाप है ये तो। और अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहते हैं? मौसम। अल्पकालीन घटनाएं, एक दिन की, 1 घंटे बाद मौसम चेंज हो जाए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भाई साहब पता नहीं, आजकल तो पति पत्नी का पता नहीं चल रहा। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा मौसम जो फटाफट चेंज हो जाए, अल्पकालीन घटना हो, वो तो मौसम होती है। और दीर्घकालीन घटना यानी कि कितने साल लगभग। और जलवायु का निर्धारण होता है भाई साहब लगभग 30 सालों में। 30 साल का औसत एवरेज निकाला जाता है, औसत मौसम ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं जलवायु। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। दीर्घकालीन स्थिति मौसम के जलवायु कहलाती है, अल्पकालीन घटनाएं मौसम कहलाती है। और जलवायु का निर्धारण लगभग 30 साल की औसत मौसमी दशाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में राज्य की अक्षांशीय स्थिति, चलो भाई सब आपको पढ़ा दिया मैंने। राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार, उसमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताओ। मेरे को नहीं पता, आप बताओगे। बताना कमेंट्स बॉक्स में जरूर, अगर आप मेरे कंटिन्यू 3-4 वीडियो देख रहे हो तो। समुद्र तट से दूरी, समुद्र से हमारी कितनी दूरी है? अक्षांशीय हमारा कितना है? अक्षांश विस्तार कितना है? औसत समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है हमारी? जलीय भाग की उपस्थिति, जलीय भाग कितना है हमारे राजस्थान में? वायु की गति व दिशा का प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की जलवायु निर्धारण में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 3 ऑप्शन तो सही देगा, चौथा अलग दे देगा कि अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, और चौथा दे देगा रेगिस्तान। तो आपको जलवायु निर्धारण में ध्यान रखना भाई। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है भाई साहब। कोई पूछ ले राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, तो राजस्थान है अपने उपोष्ण कटिबंध में। अब देखो कैसे है, तो मैं आपको समझाऊं, समझना। होता क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है साउथ में। 0 डिग्री पे रहेगा भाई साहब मौसम गर्म, बिल्कुल सूर्य की किरणें तिरछी बिल्कुल सीधी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे यहाँ तक भी गर्म रहेगा और यहाँ तक भी गर्म रहेगा। 23 डिग्री कर्क रेखा तक गर्म रहेगा, मकर रेखा तक गर्म रहेगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ठंडा है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बर्फ है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। राजस्थान की ये स्थिति है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान को टच होकर निकलती है 2 जिलों से। कौन कौन से? बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से तो बिल्कुल बीच में से निकलती है, कुशलगढ़ कस्बे से, और डूंगरपुर को हल्का सा स्पर्श करते हुए जाती है। मतलब उष्ण यानी गर्मी तो यहाँ पड़ेगी इस वाले एरिया के अंदर। 23.5 से 23.5 यहाँ गर्मी पड़नी है। ये तो है उष्ण कटिबंध, और इससे ऊपर वाला है उपोष्ण। तो हमारे गर्मी सर्दी का माहौल ठीका ठीक रहता है। हमारे गर्मी पड़ती है तब तो 50 डिग्री जाता है टेम्परेचर, और जब सर्दी पड़ती है तब -2 -3 तक भी चला जाता है। मतलब बराबर है हमारा मामला, सेट है।
उपोष्ण कटिबंध में स्थित है हमारा राजस्थान का अधिकांश हिस्सा। आपसे पूछेगा कौन से हिस्से में है, तो देखो कौन से में, उपोष्ण में, ऊपर वाला तरफ है तो उपोष्ण कटिबंध है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ ही भाग उष्ण कटिबंध में है, ये मैंने आपको बताया अच्छे से। तो दोस्तों उष्ण और उपोष्ण ये समझ में आया होगा कि हमारा हिस्सा, अधिकतर हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो ही हिस्से ऐसे हैं, कुछ हिस्सा है। डूंगरपुर का तो थोड़ा बहुत हिस्सा है, बांसवाड़ा का थोड़ा बहुत है। डूंगरपुर से तो टच होके निकलता है, बांसवाड़ा का थोड़ा बहुत हिस्सा है, कुछ ही भाग उष्ण कटिबंध में है। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जहां वृष्टि छाया प्रदेश है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखना, समझना आप थोड़ा सा बात को, भाई सब समझने वाली बात है। ये हमारा राजस्थान है, ये अरावली है। बताया था मैंने अरावली कितने किलोमीटर की है, 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितना हिस्सा है, 550 किलोमीटर। इधर वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, देखो वृष्टि छाया प्रदेश, इसी में अपन पढ़ेंगे मानसून की शाखा। जो इधर से मानसून आता है दोस्तों, तो वो यहीं बारिश कर देता है, इधर जा ही नहीं पाता। इधर से जो मानसून आता है वो यहीं बारिश कर देता है, इधर जा ही नहीं पाता। तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो इसे बोल देते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। और ये वाला जो पूर्वी मैदान वाला है, ये है आर्द्र। इस पूर्वी मैदान में अच्छी खासी बारिश होती है। बात क्या लिखी हुई है, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। वृष्टि छाया प्रदेश अरावली के पश्चिम वाले में बहुत कम बारिश होती है, और जब होती है तो वैसे बाढ़ आती है। अब कुछ फैक्ट देख लो, फैक्ट है, काम की चीज़ें आपके आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में, और गंगानगर में तिरछी पड़ती है। तिरछापन कहाँ है, गंगानगर में। देखो ये कर्क रेखा, कर्क रेखा ये गुजर रही है आपकी 23.5 डिग्री। तो भाई कर्क रेखा पे सूरज आता है, ये बिल्कुल सीधा, तो बिल्कुल सीधा कहाँ आएगा, बांसवाड़ा में। नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में बिल्कुल सीधा आएगा। और तिरछापन ये गंगानगर है, तो सबसे तिरछी तो यही होएगी ना, गंगानगर में जाती जाती। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, तो सबसे ज़्यादा तो गंगानगर में जाएगी तिरछापन सूर्य किरणों का। समझ में आया। सूर्य की किरणें सीधी तो पड़ेगी कहाँ पे, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो सीधी तो पड़ेगी कर्क रेखा पे, यानी तो यहाँ पे है बांसवाड़ा। और सबसे तिरछापन कहाँ जाएगा, ये इधर जैसलमेर हो गया, ये धौलपुर हो गया, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़ होगा, इधर नीचे बीकानेर। तो सबसे ऊपर है गंगानगर, तो तिरछापन गंगानगर में सबसे ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखो दीर्घकालीन घटना क्या कहलाती है भाई सब, जलवायु। अल्पकालीन घटना क्या कहलाती है, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे तुम। जलवायु निर्धारण कितने सालों में होता है, लगभग 30 वर्षों में। अब 30 वर्ष की जगह अगर 25 वर्ष भी आ जाए तो आप कर देना 25 वर्ष। सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी भाई सब, बांसवाड़ा। कर्क रेखा के ऊपर स्थित है बांसवाड़ा, कुशलगढ़, तो वहाँ सीधी पड़ेगी। तिरछापन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो भाई श्री गंगानगर में, गंगा सिंह जी वाला गंगानगर। मेरे हिसाब से भाई साहब इतनी 5-7 मिनट जो मैंने पढ़ा है आपको, राजस्थान की जो जलवायु की स्टार्टिंग करवाई है, मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ गई होगी। केवल इन 4 लाइन के अंदर ये सिमट गई आपकी। चलो इसके आगे चलते हैं अपन। जलवायु वर्गीकरण के सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से 5 प्रकार है। सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से 5 प्रकार है, और जो ये प्रकार ये हैं वर्षा के आधार पर वर्गीकरण। पूरे राजस्थान में 5 हिस्सों में बांट दिया, और किस आधार पे बांटा, वर्षा के आधार पर। अब इसमें आगे अपन देखते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण। ये तो जो पीछे आपने 5 प्रकार देखे, ये तो सामान्य वर्गीकरण थे, ये 5 अपन अभी देखते हैं। लेकिन इसी के साथ देखो व्यक्तिगत वर्गीकरण, कि किसी पर्सनली व्यक्ति ने वर्गीकरण किया हो, तो वो वर्गीकरण करने वाले 3 नाम आते हैं, कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नवेट। कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नवेट। कोपेन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, थॉर्नवेट इंपॉर्टेंट है। ओ भाई तो फर्जी है, अभी बताऊंगा ये फर्जी कैसे है। याद तो रखना 3 लोग हैं, कौन कौन है, कोपेन, ट्रिवार्था, थॉर्नवेट। कोपेन का आधार है वनस्पति, वर्षा और तापमान।
हमारे राजस्थान में कैसी वनस्पति है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना रहता है। त्रिवार्ता का आधार है वर्षा और इसका थॉर्नवेट का आधार है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो कोपेन और थॉर्नवेट लगभग सेम सा ही है। 3 लोग हैं करने वाले, व्यक्तिगत वर्गीकरण करने वाले कौन है? 3 लोग। एक तो कौन है? एक तो है कोपेन, एक है त्रिवार्ता और एक है थॉर्नवेट। और तीनों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। अभी मैं समझाता हूँ आपको पूरा आगे। तीनों के 4 प्रकार दिए इन्होंने, राजस्थान की जलवायु के 4 प्रकार दिए। सामान्य वर्गीकरण जो अपन ने अभी सबसे पहले स्टार्ट किया था, अब वो देखते हैं। सामान्य वर्गीकरण में नॉर्मली राजस्थान की जलवायु को वैसा 5 भागों में बांटा गया है। अगर सामान्य आधार पर पूछे तो 5 भाग हैं। और यदि किसी व्यक्ति का नाम लेके कहे कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। त्रिवार्ता ने कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। थॉर्नवेट ने कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में। और सामान्य वर्गीकरण में 5 भाग है। आधार क्या है इसका? वर्षा। उनका भी आधार लगभग वर्षा, वनस्पति, तापमान, वाष्पीकरण वही है। अब देखो भाई, वर्षा के आधार पर जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है शुष्क कटिबंध, बिल्कुल शुष्क, जहां कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। 0 से 20 सेंटीमीटर मरुस्थल यहाँ पाया जाता है। और वो मरुस्थल जहाँ समवाड़ा जैसलमेर, लोंगेवाला जैसलमेर वाला एरिया, मोहनगढ़। दूसरा है अर्धशुष्क, वर्षा यहाँ पे शुष्क में रहती है 0 से 20 सेंटीमीटर, जबकि समवाड़ा एरिया जहाँ तो बारिश होती नहीं है। अर्धशुष्क कटिबंध में बारिश होती है तो 20 से 40 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है। और ये भी मरुस्थल वाला एरिया ही है। ये हो गया पूरा उत्तर पश्चिम मरुस्थल। उत्तर पश्चिम मरुस्थल को 2 पार्ट में बांट दिया, एक तो शुष्क कटिबंध और एक अर्धशुष्क कटिबंध। अपन ने देखा होगा भारत वो भौतिक प्रदेश में, जिसने ध्यान से पढ़ा है रेगिस्तान वाला भौतिक, उसमें समझ में आया होगा। तीसरा है उप आर्द्र कटिबंध। यह है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला वो एरिया जो राजस्थान में अरावली के नाम से जाना जाता है। अरावली को हम उप आर्द्र में कह सकते हैं। आर्द्र कटिबंध चौथा पार्ट, ये है 60 से 80 सेंटीमीटर वाला जो पूर्वी मैदान है हमारा, वो आर्द्र कटिबंध में आता है। 5वां पार्ट है अति आर्द्र कटिबंध। यह है 80 से 120 सेंटीमीटर वाला हाड़ौती पठार वाला जो एरिया है, हाड़ा राजपूता वाला, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़, वो वाला जो एरिया, और एक थोड़ा बहुत माउंट आबू वाला एरिया, ये अति आर्द्र कटिबंध में आता है, क्योंकि बारिश 80 से 120 सेंटीमीटर है, बहुत ज़्यादा बारिश है। तो ये भाई सिंपल से 5 पार्ट हो गए राजस्थान के, शुष्क कटिबंध, अर्धशुष्क कटिबंध, उप आर्द्र, आर्द्र कटिबंध और अति आर्द्र कटिबंध। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाऊं तो समझने की कोशिश करना क्या क्या हो सकता है। देखो, अपने तो राजस्थान का मैप बनाने की पहले तो तुम कोशिश करो, समझ सको तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैं बनाता हूँ वैसे बना दो। देखो, शुष्क कटिबंध, शुष्क कटिबंध हो गया बिल्कुल शुष्क, ये शुष्क हो गया। इससे थोड़ा बहुत अर्धशुष्क, ये ऊपर वाला हो गया अर्धशुष्क। ये वाला पार्ट हो गया अरावली, उपार्द्र। ये वाला हो गया आर्द्र कटिबंध मैदान, और ये वाला हो गया हाड़ौती वाला अति आर्द्र। मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। सामान्य वर्गीकरण के ये 5 पार्ट है। शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश है, इसमें 20 से 40 सेंटीमीटर है। अरावली के अंदर अगर अपन बारिश देंगे तो 40 से 60 सेंटीमीटर है। अति आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर है, और ये आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर है। हाड़ौती वाला 80, हाड़ौती अति आर्द्र वाले में 80 से 120 सेंटीमीटर, जिसमें थोड़ा बहुत माउंट आबू वाला एरिया भी आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ऊपर वाले 2 तो आ गए किसमें, मरुस्थल में, बाकी ये अरावली आ गई, ये पूर्वी मैदान आ गया, ये हाड़ौती पठार आ गया। ठीक है भाई साहब। अब ये देख लो आप, थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझा दूं। ये दोस्तों देख लो आप, सामान्य वर्गीकरण, शुष्क, अर्धशुष्क, अरावली वाला, इसमें हो गया अपने आर्द्र, ये आर्द्र पूर्वी मैदान, ये अति आर्द्र। अब आते हैं भाई साहब व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण थोड़ा सा काम का है, आपसे एग्जाम में भी व्यक्तिगत वर्गीकरण पूछेगा। 3 लोग हैं, कौन कौन? कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट।
दोनों को अपन अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कोपेन का वर्गीकरण 1918। कब का है कोपेन का वर्गीकरण? 1918 का है। कोपेन भाई कहाँ का है? तो जर्मनी का है भाई साहब। कहाँ के हैं कोपेन महोदय? जर्मनी के हैं। राजस्थान की जलवायु को कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में। कोपेन, थार्नवेट, त्रिवार्ता सबने 4-4 पार्ट में बांटा है, तो याद करने की जरूरत नहीं, 4-4 पार्ट में बांटा है। इसके आधार कौन से? एक तो वनस्पति, वर्षा और तापमान। लगभग तीनों का सेम सही है। राजस्थान में किस जगह कैसी वनस्पति पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, इस हिसाब से बांटा है। इन्होंने पहले थोड़े से कुछ कीवर्ड बताए। तो जी का मतलब अपने को समझना है गंगा प्लान, गंगा प्लेन, गंगा के मैदान। एच यानी हॉट मरुस्थल, जहाँ एच आएगा वहाँ समझना है कि हॉट मरुस्थल वाला एरिया है। डब्ल्यू यानी शुष्क मरुस्थल और एस यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगी। 4 चीज़ें याद रखने की है इनकी, BWHW, BSHW, CWG और AW। पहले तो इन 4 चीज़ों को ही याद कर लो, कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं। एक सेकंड होल्ड करो भाई साहब, थे मैं आपको अच्छे से ही पढ़ाता हूँ, समझा देता हूँ। देख रहा भैया, 4 चीज बता रहा है ये भाई। BWHW, दूसरी BSHW, तीसरी CWG, चौथी AW। 4 चीज़ों में कोपेन खत्म है भाई। BWHW, BSHW, CWG और AW, यही मैंने लिखी। इन्हीं 4 चीज़ों में पूरा मामला खत्म। देखो, सबसे जो आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं BWHW, राजस्थान का बिल्कुल पश्चिम वाला एरिया, जहाँ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, फड़ौदी वाला कुछ एक एरिया आता है, उसमें तो आ गया BWHW, मतलब बिल्कुल शुष्क। फिर आता है BSHW, अर्ध शुष्क, थोड़ा बहुत। S का मतलब अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। W मतलब मरुस्थल है, हॉट यानी वही हॉट मरुस्थल है। S आते ही समझ जाना अपने को अर्ध शुष्क मरुस्थल है, स्टेप पे थोड़ा बहुत अर्ध शुष्क। CWG का मतलब आ गया गंगा प्लेन, यानी पूर्वी मैदान, अरावली, वो वाला एरिया आ गया। AW का मतलब आ गया हाड़ौती वाला और अति आर्द्र। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ये तो हो गया पूरा पश्चिम मरुस्थल जो बिल्कुल शुष्क है। इसके अंदर जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी वो वाला एरिया आ जाएगा। BSHW में ये शेखावाटी वाला एरिया आ गया, पाली, जालोर, नागौर वाला एरिया इसी में आ गया। CW यानी पूरी मैदान, अरावली, वो सब इसमें आ गए। AW यानी अति आर्द्र, अति आर्द्र का मतलब हाड़ौती का पठार और माउंट आबू, वो इसमें आ गए। देख लो भाई, जिलों के हिसाब से थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करो। तो BWHW जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, फड़ौदी। अनूपगढ़ जिला पहले था लेकिन अब नहीं है, तो कोई बात नहीं। शेखावाटी BSHW में अंदर देखोगे अर्ध शुष्क मरुस्थल में, तो आप देखोगे लूणी बेसिन, नागौर, शेखावाटी, गग्गर बेसिन। CWG में देखोगे आप पूर्वी मैदान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, टोंक, मतलब थोड़ा बहुत अरावली वाला हो गया और पूरी मैदान हो गए। AW यानी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू। कंप्लीट समझ में आया होगा भाई सब, मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब एक एक को थोड़ा सा आराम से देख लो आप। BWHW बिल्कुल सबसे शुष्क मरुस्थल। वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो जीरोफाइटा, मरुद्भिद, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है और कुछ नहीं है वहाँ पे। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। विस्तार कहाँ मिलेगा आपको? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। विशेषता कुछ क्या है? तो न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वनस्पति वाला जलवायु प्रदेश। ये कोपेन कर रहा भाई, प्रतिनिधि जिला बता रहे हैं बीकानेर, बीकानेर वाला वो एरिया जो बिल्कुल शुष्क पाया जाता है। अब आ जाओ BSHW, अर्ध शुष्क। एस का मतलब आते ही ऐसे अर्ध शुष्क है। आपको दिक्कत कहाँ आएगी एग्जाम में? दोनों में पूछेगा BWHW, BSHW। अब आपको पूछेगा जैसलमेर में कौन सा है, BWHW है या BSHW है? तो मैंने याद किया हुआ है एस से शेखावाटी, ये शेखावाटी वाला एरिया, W हॉट यानी यह है जैसलमेर वाला एरिया। एस याद समझते ही
शेखावाटी। कोशिश करना दोस्तों समझने की, थोड़ी सी चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीज़ तो देखो, अगर नौकरी लगोगे भाई साहब, महीने की 50,000 सैलरी लेनी है अगर आपको, तो फिर देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। BSHW में आती है अपने अर्धशुष्क जलवायु। वनस्पति यहाँ पे होती है स्टेपी तुल्य छोटी घास के मैदान, छोटी घास है, पूरा रेगिस्तान नहीं है। विस्तार पर देखेंगे तो लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन और नागौर और शेखावाटी। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ये याद रखने की चीज़ है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधि जिला है नागौर। स्पेशली अगर किसी एक जिले के अंदर आएगा तो वो है नागौर, स्पेशली जिला है नागौर। आ जाओ भाई साहब, CWG यानी जी यानी गंगा का मैदान, यानी पूर्वी मैदान भाई। उपार्द्र जलवायु प्रदेश, शुष्क शीत। वनस्पति कौन सी? मानसूनी ज्यादा वर्षा होती, पतझड़ वनस्पति आती, अरावली वाली। विस्तार पूर्वी मैदान, अरावली को इसी में ले लेंगे अपन। सर्वाधिक कृषि वाला जलवायु प्रदेश, सबसे ज्यादा खेती इसी प्रदेश में होती है क्योंकि यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, पानी है, सब चीजें। प्रतिनिधि जिले की बात करेंगे तो टोंक। प्रतिनिधि जिले भी याद रखने हैं आपको, कोशिश करनी याद रखने की। अब आ जाओ AW आती उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु। वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो सवाना प्रकार की, जो अफ्रीका में पाई जाती है वो यहाँ AW में पाई जाती है। विस्तार का है तो हाड़ौती, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ और माउंट आबू वाड़ा वो एरिया जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है। वनस्पति घनत्व सबसे ज़्यादा है भाई, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो वो है डूंगरपुर। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब देखो वापस समझा दो आपको, थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा भाई साहब, नहीं तो नहीं आएगा। कोपेन महोदय, जलवायु के कितने प्रकार बताए? 4। चारों को देखो मैं समझाऊं थोड़ा सा। BWHW, दूसरा है BSHW, तीसरा है CWG, चौथा है AW। H हॉट और रेगिस्तान, कौन सा है? शुष्क मरुस्थल, बिल्कुल राजस्थान के पश्चिम वाला एरिया। प्रतिनिधि जिला आता है इसके अंदर बीकानेर, और वैसे बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और फड़ौदी वाला वो एरिया। जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है जीरोफाइटा या शुष्क खेती, शुष्क या कंटेली झाड़ियाँ। BSH, एस से बताया था, एस से पकड़ो, या तो स्टेपी, तो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, और एस से पाया जाता है यहाँ पे अर्धशुष्क, और एस से आपको याद रखना है शेखावाटी, शेखावाटी वाला एरिया। लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, वो कहाँ पाया जाएगा? BSHW में। इसका प्रतिनिधि जिला है भाई साहब नागौर। ओपन भाई साहब को अभी समझ देंगे 2 मिनट में। अब आ जाओ CWG। जी को देखते आ जाओ गंगा के मैदान। तो गंगा के पास वाला एरिया हमारा कौन सा? पूर्वी मैदान। आर्द्र, ये कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पे? आर्द्र। जिले अगर पूछे था आपसे तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, अजमेर, थोड़ा सा अरावली आ गई। प्रतिनिधि जिला पूछे तो भाई साहब कौन सा आता है? टोंक। प्रतिनिधि जिले का मतलब है सबसे ज्यादा जो ऐसी दशाएं रखता है वो जिला टोंक है। AW पूछे तो भाई साहब वागड़, हाड़ौती और माउंट आबू। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा वनस्पति यहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा खेती होती है तो वो CWG में होती है। कृषि होती है अति आर्द्र, ये हो गया। प्रतिनिधि जिला पूछे तो वो है भाई साहब डूंगरपुर। ये लो कोपेन खत्म, कोपेन खत्म हुआ भाई साहब। तो थोड़ा सा यार लाइक जरूर करना भाई साहब। इतना अच्छे से आपको फ्री में पढ़ाने वाला आपके भाई BL नायक के अलावा कोई नहीं हो सकता यूट्यूब पे। आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर दिया करो, हो सके तो। इतनी मदद करनी है आपको, मैं आपकी इतनी कर रहा हूँ तो आप मेरी इतनी तो कर ही सकते हो। अब एक कई बार फैक्ट पूछ लेते हैं तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोई संशोधन किया अगर किसी ने तो वो है गिगर पॉल 1953। भाई देखो कितना ही कोई अच्छा कर ले लेकिन गलती होने की गुंजाइश तो रहती है, तो गिगर पॉल ने इनके जो वर्गीकरण किया था उसमें संशोधन किया। अब आ जाओ त्रिवार्ता। त्रिवार्ता को ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि त्रिवार्ता वही है जो कोपेन ने कहा था। तो BWH मरुस्थल,
BSH उप उष्ण और अर्धशुष्क, CAW वहाँ पे चौथा अपन देखें तो दोस्तों वो है AW, और वो इधर भी AW था, इधर भी WHW, ये भी कोपेन का भी इधर यही था, BSHW, तो ये भी लगभग ये सेम सा ही है। CAW को इन्होंने CWG कर दिया, AW। तो त्रिवार्था को वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं, सेम कोपेन ही है। अब आते हैं अपन थॉर्नवेट का 7 जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट इंपॉर्टेंट है, वैसे सब थोड़ा याद रखने की जरूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर सर्वाधिक मान्य कोई है तो वो है थॉर्नवेट। राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। इन तीनों लोगों ने कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट तीनों ने 4-4 भागों में बांटा। सेम वही है, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर। वाष्पीकरण, वनस्पति लगभग सेम सी बात है। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया ना वो दिया है सी, एक इनका पार्ट था, उसके अंदर इन्होंने दिया है उप आर्द्र तुल्य जलवायु तुल्य जलवायु CAW। एक डी के हिसाब से इन्होंने दिया तो DAW अर्धशुष्क और DBW शुष्क अर्धशुष्क। वो तो अर्धशुष्क था, ये शुष्क भी था, अर्धशुष्क भी था। एक दिया है E यानी एरिड यानी मरुस्थलीय जलवायु, D यानी दिया है ड्राई। DAW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब देखना भाई, 4 पार्ट हैं, कौन कौन से समझना, ज़्यादा बड़ा बारी नहीं, 2 मिनट में अपन वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। अब देखना बस, ये कंप्लीट। सबसे पहला है EAD, एरिड और बिल्कुल ड्राई। तो ये तो हो गया शुष्क मरुस्थल जलवायु, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर। समझ में आया होगा आपके। ऊपर DBW, मैं कैसे याद रखता हूँ तो B से बीकानेर संभाग, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु है यहाँ पे। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ शुष्क भी है और अर्धशुष्क भी है, तो वो है DBW। सबसे बड़ा है DAW, और DAW के अंदर आती है अर्धशुष्क तुल्य जलवायु। मौसम ठीक है, पूर्वी मैदान भी आ गया इसके अंदर और अरावली भी आ गई। तो अजमेर, नागौर, टोंक, सिरोही, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, फड़ौदी, सांचौर, जालौर, ये वाला आ रही है कि इसमें आ गया DAW में सबसे बड़ा है। ऊपर DBW में आप देखो तो बीकानेर संभाग में आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। और EAD में आता है तो शुष्क मरुस्थल जलवायु, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर। नीचे देखोगे आप CAW, और CAW में आ जाएंगे उप आर्द्र तुल्य जलवायु। वही अति आर्द्र वाला कोपेन में देखा था, वो इसमें आ गया हाड़ौती, वागड़, माउंट आबू। लगभग सेम सी बातें हैं। इधर 4 पार्ट याद रखने, उधर तो थे कोपेन में BWHW, BSHW, CWG और AW। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। EAD बिल्कुल शुष्क मरुस्थल, DBW बीकानेर संभाग ऊपर वाला हो गया, DAW सबसे बड़ा A यानी अजमेर वाला एरिया हो गया, और CAW यानी हाड़ौती, वागड़, माउंट आबू वाला। समझ में आया होगा। एक बार अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना आप। ये तो है आपका कोपेन। कोपेन का क्या हो गया, BWHW, ये हो गया BSHW शेखावाटी वाला, ये हो गया CWG पूर्वी मैदान और अरावली, और ये हो गया AW। ये किसका है, कोपेन का। कोपेन के बाद अब आ जाओ किस पे, थॉर्नवेट। तो ये तो हो गया EAD बिल्कुल रेगिस्तान वाला। ऊपर बीकानेर संभाग है तो DBW ये बीकानेर संभाग, B यानी बीकानेर संभाग। इधर DAW ये सबसे बड़ा ऑल अजमेर वाला एरिया हो गया। ये हो गया कौन सा, CAW। भाई साहब कोपेन और थॉर्नवेट खत्म, कंप्लीट समझ में आए होंगे। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट 2 मिनट का है केवल, इसको देख लीजिए। इसके बाद अपन वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। फिर जलवायु का सेकंड पार्ट एक वीडियो और लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो लगभग 1 घंटा क्रॉस कर जाएगा। कोशिश करते हैं इसको यही करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल जो कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक नहीं है। तापमान प्रभावित करता है, कन्फर्म। अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, महासागर से दूरी प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है, अरावली पर्वतमाला तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, रेगिस्तानी मरुस्थल भी उससे ज़्यादा प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत ऊपर है लेकिन साला हमारे राजस्थान को प्रभावित करता है, भूमध्य सागर
जो सर्दी में मावट आती है वो इस भूमध्य सागर से आती है, तो वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। ये कारण है, इनमें से कई बार दे देते हैं एक दो और उस टाइम अपन फंस जाता है। तो आप अच्छे से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स भी प्रॉपर बना रहे होंगे। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपको भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।